इस एक्सरसाइज का जो कंसेप्ट है वो की है कोण बारे। किस दे बारे है? कोण बारे। जिवें आपां हुण तक क्यूब पढ़ चुके हैं, क्यूबॉइड एंड देन आपां सिलेंडर बारे पढ़ चुके हैं, है ना। सिलेंडर बारे पढ़ चुके हैं ते हुण आपां किहदे बारे पढ़दे हां? कोण बारे पढ़दे। जिवें इन्हां दा एक आपां कर्व्ड सरफेस एरिया डिस्कस करे करदे, एक आपां इन्हां दा टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करे करदे, उसी प्रकार इसका भी एक तो वो अपना कर्व्ड सरफेस एरिया ते एक का वो अपना टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, हुण एक कर्व्ड सरफेस एरिया की है ते लेटरल सरफेस एरिया की है। लाइक ऐसे थोड़े को कोण है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब की है सिर्फ ए वाला पार्ट, जस्ट ए कर्व्ड पार्ट। सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया तो मतलब की है जो अपने कोण है, लाइक एस बर्थडे हैट होंदी है जो उसका जो सिर्फ ऊपर वाला पार्ट है उसनु की बोलांगे अपन कर्व्ड सरफेस एरिया। ते जदों नाल आपां उसदे इस सर्कुलर पार्ट नु भी इंक्लूड कर दांगे, जदों आपां नाल सर्कुलर पार्ट नु भी इंक्लूड कर दांगे तो की बन जो अपना टोटल सरफेस एरिया। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो की हुंदा है पाई आर एल। इहदी डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं, थोड़ा मुश्किल चला जाऊगा, करनी हुई आपां बाद में डिस्कस कर लांगे। पहले कोई क्वेश्चन ते जाने आ। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया देखना है, देखो कर्व्ड पार्ट की हो गया पाई आर एल, नीचे की बना हुआ है सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दोबारा सुनो, कोण एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसका भी अपने कर्व्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया डिस्कस करें। कर्व्ड सरफेस एरिया जस्ट एक कर्व्ड पार्ट ते ए वाला पार्ट क्या होता है? पाई आर एल। एक कर्व्ड पार्ट ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆਪਾਂ? पाई आर एल। इसका फॉर्मूला क्या है? पाई आर एल। एक किਵੇਂ ਬਣਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੋ ਟੋਟਲ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪਹਿਲਾ ए वाली चीज पाई आर एल प्लस नीचे सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ए वाली चीज पाई आर एल फिर नीचे सर्कल पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ एल ਇੱਕ ਨਈ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਹ एल ਕੀ ਹੈ? एल ਕੀ ਹੈ? ਇਹ स्लैंट हाइट। एल की चीज है ये स्लैंट हाइट। मैं एक राइट सर्कुलर कोण डिस्कस करदा। राइट सर्कुलर कोण बोलो चाहे कोण बोलो थोड़े लिए इको गल बात है, लेकिन एक्चुअली राइट सर्कुलर कोण दा प्रॉपर मीनिंग की होता है कि इस वर्टेक्स तो जब एदी रेडियस नाल सेंटर नाल जो आपा मिलाने लाइन वो की होती है परपेंडिकुलर होती है। समझ सही? मतलब कि एदे वर्टेक्स जो रेडियस नाल जो एंगल बना हुआ वो की हुआ परपेंडिकुलर, वो है राइट सर्कुलर कोण। लेकिन अपनी स्टडी च जो भी कोण है वो पर राइट सर्कुलर कोण ही पढ़ांगे। ठीक है, अपने कोण एक राइट सर्कुलर कोण है। ए चीज क्या है? उसकी हाइट, ए की है रेडियस ते स्लैंट हाइट की होंदा है जो ये टेढ़ी लाइन है, ए की है स्लैंट हाइट। तो दोबारा सुनो, कोण दा जो कर्व सरफेस एरिया होंदा है वो की होंदा है पाई आर एल। कोण दा कर्व सरफेस एरिया की होंदा है पाई आर एल, मतलब जस्ट ए वाली चीज पाई आर एल। ते जे मैं टोटल करना है ए वाली चीज भी आ गई, ये ऊपरला कर्व पार्ट भी आ गया ते नीचे अपना सर्कुलर पार्ट भी आ गया, ताकि आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन शॉर्ट पाई आर अगर कॉमन कर दोगे आर प्लस एल की आ जाएगा पाई आर कॉमन करके आर प्लस एल। ते अगर आपने इन्ना च रिलेशन देखना है आर एल ते एच दे विच, ये रिलेशन की है तो चेक करो, ए की अपनी एच, ए की है आर, ए की है एल। तो जो एल दा स्क्वायर है चेक करो, ए अपनी की बन गई कर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, अपने को एक की बन गई कर राइट एंगल ट्रायंगल। 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ, 90 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ। ਤਾਂ ਜੋ l ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? r ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ h ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? परपेंडिकुलर ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ। ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ परपेंडिकुलर ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਬੇਸ ਸਕੁਅਰ। ਉੱਤਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ ਜਲਦੀ ਬੋਲੋ। देखो और तक की चीज है, और तक जस्ट अपने ए डिस्कस किया है कि कोण दा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? जस्ट एक कर्व्ड पार्ट ते टोटल सरफेस एरिया क्या है? एक कर्व्ड पार्ट ते नीचे सर्कुलर पार्ट। कर्व्ड सरफेस एरिया ए दा कर्व्ड पार्ट हो गया, टोटल सरफेस एरिया च कर्व्ड पार्ट इंक्लूडिंग और सर्कुलर पार्ट, वो अपना आ गया टोटल सरफेस एरिया। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? पाई आर एल। ते जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है? एक तो पाई आर एल आ गया, नीचे पाई आर स्क्वायर आ गया, तब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इन शॉर्ट पाई आर कॉमन करके आर प्लस एल। ते ये तीनों च की रिलेशन है? ये एल एक नवी टर्म आई, ए की अपनी स्लैंट हाइट, एल की अपनी स्लैंट हाइट। ये एल की मैं फाइंड कर देने, अगर आपको एच पता है
अगर अपन को r पता है तो आप किमें फाइंड कर सकते हैं जो l का स्क्वायर है वो किहदे कोल है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। समझे पहला ਤੁਹਾਨੂੰ पता चलता है कर्व सरफेस एरिया ਹੁੰਦਾ ਕੀ है जो कर्व्ड पार्ट है उसका फार्मूला की है पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया क्या है एक कर्व्ड पार्ट नीचे सर्कुलर पार्ट और टोटल सरफेस एरिया है तो उसका फार्मूला की हो गया ए चीज पाई आर एल नीचे पाई आर स्क्वायर ताकि आ गया पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इन शॉर्ट पाई आर कॉमन करके आर प्लस एल ते ये एल की चीज है स्ट्रेंथ हाइट ते इसका की रिलेशन है जो एल स्क्वायर है वो किस दे कोल है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दे क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एन एक चीज सारे नु क्लियर है या नहीं और तक सुन डाउट क्लियर है। उस बाद देखो हुन आप कर रहे हैं इस एग्जांपल सब तो पहले अपने को फोर्थ एग्जांपल है फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोर्थ एग्जांपल कर रहे हैं। फोर्थ एग्जांपल की है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन दा कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो अगर उस दे ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्ट्रेंथ हाइट की ਦਿੱਤੀ है 10 सेंटीमीटर ते रेडियस की ਦਿੱਤੀ है 7 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया की ਹੁੰਦਾ है पाई आर एल पाई ਦੀ वैल्यू 22/7 r ਦੀ वैल्यू 7 l ਦੀ वैल्यू 10 तो चेक करो कितना आ गया 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन से फार्मूला पुट करके डायरेक्ट आंसर आ गया। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है तो l देती 10 r देती 7 कर्व्ड सरफेस एरिया पता करना है पाई आर एल पाई 22/7 r की वैल्यू 7 ते l की डेफिनेट 10 आंसर 220 गॉट इट। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन चेक करो। फिफ्थ क्वेश्चन किया आपने कौन फिफ्थ क्वेश्चन किया है कहते जो हाइट है कोन दी हाइट कितनी अपने को 16 सेंटीमीटर कोन दी हाइट है 16 सेंटीमीटर ते उसदी बेस रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करो एंड मोर ओवर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करो। पाई कहते 3.14 यूज करियो। पूरा क्वेश्चन पहला मैंने लिख लिया तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है कोन दा कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है। कोन दा कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल पाई कितनी है 22/7 आर कितनी है 12 एल कितनी है एल अपन गिवन नहीं है लेकिन अपन एल आर एच तीनों दे विच रिलेशन पता है। अपन पता है कि जो एल स्क्वायर हुंदा है वो किस दे कोल हुंदा है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर दे। एल अपन ने फाइंड करना है आर कितनी अपने को 12 ऊपर स्क्वायर एच कितनी है 16 ऊपर स्क्वायर तो एल स्क्वायर कितना आ गया 144 प्लस 256 तो एल स्क्वायर कितना आ गया अपने को 400 तो एल कितना आ गया अपने को 20 मतलब एल स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर तो एल कितना आ गया अपने को 20 सेंटीमीटर। और तक देखो डाउट और तक क्लियर है। अपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना सी कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल पाई ने 3.14 की है सॉरी आर कितनी है 12 एल आप फाइंड कर चुके हैं कितनी 20 जस्ट इन्हां दी मल्टीप्लाई कर लिया अपना कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। कितना रे कर्व्ड सरफेस एरिया चेक करो मल्टीप्लाई करके जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इन्हां दी मल्टीप्लाई करके आ रहा है 753.6 चेक करो 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर थोड़ा आंसर आ रहा है या नहीं। अगर टोटल सरफेस एरिया ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਕੀ ਹੁੰਦਾ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इन शॉर्ट पाई आर कॉमन कट के आर प्लस एल या तो पाई आर स्क्वायर फाइंड कर लो पाई आर एल निकले पे तो प्लस कर दो या डायरेक्ट कॉमन कट के गुण कर दो एज योर विश जिਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ सही लगे। पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 आर की वैल्यू कितनी है 12 आर की वैल्यू 12 एल की वैल्यू 20 तक कितना आ गया 3.14 into 12 into ए दोनों की प्लस कितनी 32 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ 3.14 12 ਤੇ 32 ਦੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 1205.76 1205.76 सेंटीमीटर। ਅੱਜ तक की एक्सरसाइज ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ दो क्वेश्चन किए हैं दोनों क्वेश्चन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है बिल्कुल डायरेक्ट है कुछ भी नहीं सी क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ਕੀ ਹੁੰਦਾ है पाई आर एल ਤੇ कर्व्ड सरफेस एरिया ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ जो उसका कर्व्ड पार्ट है टोटल सरफेस एरिया ਕੀ ਹੁੰਦਾ है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर ए किमें आया एक कर्व्ड पार्ट ਤੇ नीचे सर्कुलर पार्ट
ए पाई आर एल है, नीचे सर्कुलर पार्ट पाई आर स्क्वायर है, तब पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन सी ਉਹਦੇ ਚ एल गिवन ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ। इस क्वेश्चन च एल नहीं गिवन, फर्स्ट ऑफ ऑल ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ फाइंड कर लिया, एल फाइंड कर ली, फिर कर्व सरफेस एरिया पूछा फाइंड कर लिया, टोटल सरफेस एरिया पूछा वो भी अपन ने फाइंड कर लिया। दोनों क्वेश्चंस किसी नु कोई भी डाउट हो गए तो दसो, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन अपने को, सिक्स्थ एग्जांपल अपने को कहते अ कॉर्न कॉब, एक कॉर्न कॉब एक मक्खी है, अपन देखिए शेप समवट लाइक कोन, एक मक्खी है समवट कोन दी शेप च है, समवट किदी शेप च है, कोन दी शेप च है। कहते कोई मक्खी है कि शेप च है, अलग अलग फिगर भी दे रखी है कि शेप च है, अपने को एक कोन दी शेप च है जिसकी दोनों रेडियस कितनी देती, इसकी रेडियस कितनी देती दोनों 2.1 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लेंथ है, लेंथ मतलब हाइट है, लेंथ मतलब हाइट है, हाइट कितनी देती 20 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट ना समझो, लेंथ दी है मतलब हाइट दी है, अगर स्लैंट हाइट दी होंगी तो अलग तो मेंशन होता कि स्लैंट हाइट है, उन्हें जस्ट हाइट क्या है, लेंथ क्या है, तो हाइट अपने को कितनी है 20 सेंटीमीटर। कहते इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉर्ब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन, मतलब इस मक्खी दे उत्ते अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कंसीडर करा, अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया कंसीडर करा, उस दे उत्ते कितने दाने ने, 4 दाने ने, कितने ग्रेन्स है 4 ग्रेन्स है, तो ये दसो पूरी मक्की दे उत्ते कितने दाने होंगे, वो आपने फाइंड करना है। मतलब सिंपल जी गल है, मान लो थोड़े कोल कोई भी मान लो मक्की दी शेप च है, मक्की कोन दी शेप च है, इहदे उत्ते ये सारे कितने दाने ने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया च, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया च 4 ग्रेन्स है, तो टोटल मक्की दे दसो कितने दाने होंगे। मतलब आप उसका की फाइंड कर लांगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि नीचे तो दाने नहीं होंगे ना, नीचे तो ग्रेन्स नहीं होंगे, जस्ट ग्रेन्स पूरे होंगे ने अपने मेनली, ग्रेन्स मेनली पूरे होंगे ने, तो कर्व्ड पार्ट ते होंगे ने, जेडे ग्रेन्स होंगे तो मेनली पूरे होंगे ने, पूरे तो नहीं ग्रेन्स होंगे उरे, पूरे तो नहीं, तो पूरे तक यही चीज दे उत्ते ग्रेन्स होंगे, मतलब आप की फाइंड करांगे दा कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि जो ग्रेन्स होंगे ने वो मेनली की होंदा है कर्व्ड पार्ट ते होंदे हैं, नीचे ता वो मतलब कि अपने पकड़न होंदी है वो चीज है ना, तो नीचे पकड़न होंदी है, तो अपने जो ये मक्खी होंदी है ओदे च की होंदा है सिर्फ एक कर्व्ड पार्ट ते ही दाने होंदे हैं। दैट्स मीन आपने की फाइंड करना है पाई आर एल, की फाइंड करना है पाई आर एल। मेनू पता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर च एने ग्रेन्स ने, तो टोटल एरिया च कितने ग्रेन्स होंगे वो फाइंड करना है, तो मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पहला कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड कर लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है पाई आर एल। आओ देखो जरा, पाई ने कुछ किया 3.14 या फिर 22/7, चेक करो, अगर 3.14 किया तो ही यूज करनी होगी, जे नहीं किया तो कुछ भी यूज कर सकते हो, नहीं किया तो पाई तुसी कुछ भी यूज कर सकते हो, वैसे 22/7 ही करांगे। आर कितनी अपने को 2.1, एल नहीं दी इन्होंने, सब तो पहले आप फाइंड करांगे एल, जिमें कि अपन पता है एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एल अपने फाइंड करनी है, आर अपने को कितनी है 2.1, एच कितनी है अपने को 20, तो चेक करो एल स्क्वायर इक्वल टू 2.1 दा स्क्वायर 4.41, 20 दा स्क्वायर कितना हो गया 400, तो एल स्क्वायर के को लगा 404.41, जिन्होंने ये नहीं आंदी हो सुनो, पहला 21 दा स्क्वायर 441, अगर एक अक्षर पहला पॉइंट है स्क्वायर करांगे, दो अक्षर पहला पॉइंट हो जाएगा, 21 दा स्क्वायर 441, अगर एक अक्षर पहला पॉइंट है तो दो अक्षर पहला हो जाएगा, उन्हें प्लस किमें कर देने 400 च की प्लस करना है 4.41, पूरे पॉइंट नहीं है तब पॉइंट लगा के 0 लगाओ, पॉइंट नीचे पॉइंट 441, तब प्लस की होगी 14.404, तक कितना गया 404.41। हुने किस दा स्क्वायर है, अगर किसी को स्क्वायर रूट नहीं आंदा तो स्क्वायर रूट भी चेक करो, स्क्वायर रूट किवें फाइंड करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं अपन 404.41 का, इस दा अपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। देखो पिछो पेयरिंग करो, 2 इस दी पेयरिंग होगी, 2 इस दी पेयरिंग होगी, ए अपना अकेला बच गया, पिछो पेयरिंग करो 2 इस दी पे, पहले देख लो पॉइंट तो बाद ना इवन नंबर ऑफ अक्षर होने चाहिए, पॉइंट तो बाद इवन नंबर ऑफ अक्षर है, इस दी पेयरिंग ए अकेला रह गया, ठीक, अगर इवन नाम दे लगे सूर्य कला 4 होगा, पॉइंट तो बाद जस्ट एक ही अक्षर, तो अपन 0 लगा के पहला इवन नंबर ऑफ अक्षर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर मैं तो पहले ही समझाया 8th क्लास तक, पॉइंट तो इधर चल जाओ एज यू विश, जब तुसी मान सकते हो।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ पेयरिंग 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 1 1 जा 1 वो छोटा हुआ 2 2 या 4 ओके तो 2 2 या 4 एनी का लुक है 2 2 या 4 क्योंकि अगर 3 3 अगर वो 9 आ जाओ जो किस तो ग्रेटर आ जाओ डिवाइड की तरह या तो स्मॉलर लिखने या इसके इक्वल लिखना है तो 2 2 या 4 इधर वाले नंबर की करनी है प्लस कितना जो 4 इधरले नंबर की करांगे अपन माइनस कितना जो 0 ऊपर उतार लेने हमेशा दो अक्षर कि ना गया 0 ते 4 हुन एक अक्षर उरे प्लेस करना है सेम नंबर उरे प्लेस करना है अगर लेट कर लो मैं उरे 1 लेट करता हुन अगर 41 नु 1 ना मल्टीप्लाई करूंगा क्या जो 41 जो किस नंबर तो की हैगा ग्रेटर हैगा तो उरे आपा 1 प्लेस नहीं कर सकते 1 तो छोटा था अपने को जस्ट इक्वल नंबर बच गया 0 अगर आप उरे 0 प्लेस करते हैं तो चेक करो 0 नु मल्टीप्लाई करो तो क्या हुआ 0 आगे इधर फिर प्लस करो प्लस करें कितना आ गया 40 इधर माइनस करो माइनस करके कितना आ गया 4 पहला 2 ते क्या सीगा फिर 0 ते क्या सी हुन फिर दो अक्षर उतार लो दो अक्षर कौन उतारे हैं 4 ते 1 हुन फिर दो अक्षर उतार ले कौन आ गया 4 ते 1 और तक ठीक चल रहा है मैंने हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ करती मैंने ठीक है हुन उस तो बाद ए चीज खत्म हो गई पॉइंट हुन अगर उरे मैं 2 भी लिखदा और एक नंबर प्लेस करना है एक नंबर उरे प्लेस करना है सेम नंबर उरे प्लेस करना है अगर मैं उरे 2 लिखदा तो चेक करो कितना हुआ 804 जो किस तो ग्रेटर है तब उरे की प्लेस करेंगे 1 क्योंकि अगर 1 प्लेस करेंगे 1 ना मल्टीप्लाई करके कितना गया 401 जो किस तो छोटा है तो कितना गया 1 हुन इधर आप करेंगे प्लस प्लस करके कितना गया 402 उरे कर दांगे माइनस माइनस करके कितना गया 0 ते ऊपर कुछ भी बचे नहीं जे कुछ नहीं बचा तो दो अक्षर उतार लेने 0 0 0 0 हुन एक नंबर उरे प्लेस करना है वही नंबर उरे प्लेस करना है अगर आप उरे 1 भी प्लेस कर दे ता भी नंबर क्या जो ग्रेटर आ जाएगा ता भी नंबर क्या जो ग्रेटर आ जाएगा इस करके उरे 1 ना प्लेस करने की बजाय मैं की प्लेस कर देना 0 प्लेस कर देना 0 प्लेस करके चेक करो कितना हुआ मतलब पूरे समथिंग मतलब ए आ जाएगा 20.10 तब 10 पता की गल करें करो जिवें इन्हां दा आंसर जो आ रहा है इन्हां दी जो एल दी वैल्यू आ रही है वो हैगी है 20.11 लेकिन जो मैंने फाइंड करी है वो कितनी आ रही है 20.10 ये क्यों चेंज आया है समझो मैं उन्हें तक लीव कर रहा इस तो एक गल दा याद रखियो अगर तुसी आंसर च 2 डिजिट तक छड़ रहे हो पॉइंट तो बाद आंसर च 2 डिजिट तक छड़ रहे हो तो जो थोड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए 3 डिजिट तक होनी चाहिए है गल सुनो ध्यान नाल अगर तुसी आंसर च 2 डिजिट तक लिखना चाह रहे हो कि अगर एल दी वैल्यू 2 डिजिट तक लिखना चाह रहे हो पूरे एच लगी 20.10 डायरेक्ट 20.10 ना लिखो तुसी थर्ड अक्षर फाइंड करो थर्ड अक्षर फाइंड करो अगर थर्ड अक्षर 5 या 5 तो ग्रेटर है अगर थर्ड अक्षर 5 या 5 तो ग्रेटर है तो अगे वाले च की हो जाता है 1 ऐड हो जाता है अगे च की हो जाता है 1 ऐड हो जाता है अगर ये 5 तो छोटा आ जाता नंबर अगर ये नंबर 5 तो छोटा आ जाता है तो अगे वाले च 1 ऐड नहीं होगा तो अगे वाले च 1 ऐड नहीं होगा लेकिन अगर तुसी आंसर सिर्फ एक डिजिट तक ही रखना चाह रहे हो तुसी आंसर 20.1 भी लिख सकते हो 20 क्योंकि तुम्हें पता है कि सेकंड अक्षर की है 5 तो छोटा है अगर ये 5 तो छोटा है तो अगे तुसी ऐड नहीं करोगे तो 20.1 भी लिख सकते हो इधर आप तुसी कैलकुलेशन कर सकते हो ज्यादा एप्रोप्रिएट करना है तो तुसी इको डिजिट रखो मतलब मैं गल ये कह रहा जो तुसी आंसर च लिखोगे जो तुसी आंसर च लिखोगे ते जो तुसी फाइंड करोगे जे उन्हें 1 डिजिट लिख रहे हो तो 2 डिजिट तक फाइंड करो अगर 2 डिजिट लिख रहे हो तो 3 डिजिट तक फाइंड करो अगर 3 डिजिट लिख रहे हो तो 4 डिजिट तक फाइंड करो ताकि थोड़ा पता चले असल च जो थर्ड मकी अगर उरे तुसी बाय चांस 2 डिजिट तक ही फाइंड कर लिया ते आंसर च भी 2 डिजिट ही लिखोगे तो उत्ते थोड़ा गलत हो जाएगा उत्ते थोड़ा गलत हो जाएगा जो भी है अगर तुसी उरे 2 डिजिट फाइंड करिया ते उरे भी आंसर च 2 डिजिट ही लिखिया तो उरे संबट थोड़े मार्क्स कट सकते हैं क्योंकि जदों तक थोड़ा थर्ड डिजिट बारे नहीं पता कि वो 5 तो ग्रेटर है या स्मॉलर है तुसी सेकंड डिजिट नु फिक्स किवें कर सकते हो
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਰਡ ਡਿਜਿਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਸਮਾਲਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਡਿਜਿਟ ਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ 20.1 ਹੀ ਲਿਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ L ਤੁਸੀਂ 20.1 ਹੀ ਲਿਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਤੱਕ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਅਕਸ਼ਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਕਰੋ, ਸਮਝ ਚੱਲੀ ਗੱਲ? मतलब अगर इन्ना की तरह तुसी 2 डिजिट तक आंसर लिखना चाह रहे हो तो तुसी उरे 2 डिजिट फाइंड करके नहीं रह सकते, तो थर्ड डिजिट भी पता करना होगा। ते तुसी चेक करियो जो तुसी उरे थर्ड डिजिट पता करोगे वो थोड़ा 5 तो ग्रेटर आऊगा, पूरे नंबर क्या होगा थोड़ा 5 तो ग्रेटर आऊगा, तब तुसी की लिखोगे 20.11 लिखोगे, क्या होगा 20.1। समझ चली? अगर इन्हों जस्ट 20.1 लिख देने हो ता भी ठीक है, 20.1 लिख दोगे ता भी ठीक है, ता भी गलत नहीं है। समझ सके? वो तो अपनी विषय है, 1 डिजिट तक फाइंड करिए, 2 डिजिट तक फाइंड करिए, 3 डिजिट तक फाइंड करिए, ओदा कर लेंगे क्या आंसर उतना ही एक्चुअल आ जाता है, उतना ही एप्रोप्रिएट आ जाता है। ओके, समझिए बच्चे? हमेशा अगर तुसी 1 डिजिट तक रखना चाह रहे हो तो 2 डिजिट तक फाइंड करो, अगर 2 डिजिट तक रखना चाह रहे हो तो 3 डिजिट तक फाइंड करो। ओके, मान लो पूरे थर्ड डिजिट पता कर लियो, थर्ड डिजिट पक्का 5 तो ग्रेटर होगा, किसी ने कितना थर्ड डिजिट कौन आ रहा है, किया है पूरे थर्ड डिजिट 9 आ रहा है, चेक कर लो थर्ड डिजिट क्या आ रहा है 9। अगर थर्ड डिजिट 9 आ गया तो कभी का आंसर ये ना लिखियो 20.109 नहीं, अगर 3 डिजिट लिखना चाह रहे हो तो तुम 4 डिजिट तक पता करना पड़ेगा, तो इस करके अगर 3 डिजिट तक तुसी फाइंड करे तो आंसर से 2 डिजिट तक लिख दो, किया हुआ 20.11 20.11 नहीं बोल रहे हैं एक्चुअली 20.1 पॉइंट तो बात करें अक्षर ने इकट्ठा नहीं बोलते, अलग अलग बोलते हैं 20.1 तो अपने को पाई भी है, आर भी है, मतलब इस क्वेश्चन च कुछ खास नहीं सी, सिर्फ यही कैलकुलेशन करनी ही मेरी सी, क्योंकि इस क्वेश्चन को पाने का मोटिव इन्हां दा यही सी कि बच्चे को रूट फाइंड करना आता है या नहीं आता। समझ सके? रूट किवें फाइंड करते हैं, पिछों तो पेयरिंग बनाओ 2 2 या 4, इधर प्लस इधर माइनस, फिर 2 2 की पेयरिंग करते जाओ, ये चीज आ जाएगी। जे आंसर तुसी 1 डिजिट तक रखना चाह रहे हो तो 2 डिजिट तक फाइंड करियो, जे 2 डिजिट तक रखना चाह रहे हो तो 3 डिजिट तक फाइंड करो, अगर 3 डिजिट तक रखना चाह रहे हो तो 4 डिजिट तक फाइंड करो, एक अक्षर बाद ही फाइंड करो। अगर ये नंबर 5 तो ग्रेटर है तो एक ऐड कर दियो कि ना जो 20.11। उन अगे इन्हां दी कैलकुलेशन करके, कैलकुलेशन मुश्किल नहीं है, 0.3 आ गया, जस्ट मल्टीप्लाई ही करनी है, मल्टीप्लाई करके इन्हां दा आ रहा है 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एक्चुअली ए भी आंसर की लिख रहे हैं 132.73, ये आंसर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर ए 2 डिजिट तक फाइंड करना चाह रहे हैं, 3 डिजिट तक फाइंड करिया, ए 5 तो ग्रेटर है तो अगे एक नंबर ऐड कर रहे हैं, तो ए बची आंसर आ गया। ए आया इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ए चीज क्या है दी कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ते कितने ग्रेन्स है 4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ते कितने ग्रेन्स है 4, तब टोटल ग्रेन कितने होंगे आप पहले कितना मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, किस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे 4 ना, तो अपना जो एट लास्ट आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके 530.92। हुन एन दा की ग्रेन्स होंगे ने 530.92 की ग्रेन्स होंगे, तो आप अप्रोक्सीमेटली की लिख सकते हैं 531 ग्रेन्स, कितने ग्रेन्स होंगे 531 ग्रेन्स होंगे। मतलब हुन तुसी एक कोई तुहाडे कोल मक्खी है, अगर तुसी चेक करना चाहते हो उसके कितने दाने ने, अगर तुसी चेक करना चाहते हो उसके कितने दाने ने, तो तुसी जस्ट इंची टेप लेके उसकी हाइट फाइंड कर लियो, स्केल लेके उसकी हाइट फाइंड कर लियो, उसकी रेडियस फाइंड कर लियो, एल तुसी कैलकुलेट कर लियो, पाई आर एन फाइंड करके तुहानू उसका एरिया आ जाएगा, फिर तुसी देख लियो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ते कितने दाने ने, उधर मल्टीप्लाई करके तुहानू उहदे टोटल दाने पता चल जाएंगे। समझ सके? अगे जो भी मक्की खाओ एक बार फाइंड करके देखियो कि थोड़ी मक्की ते कितने दाने है।